तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था ग्राफ के यूज, ग्राफ के एप्लीकेशन। ग्राफ के एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था बहुत सारे एप्लीकेशन, और ये भी बताया था कि वो सारे के सारे एप्लीकेशन आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में मिलेंगे। फंक्शन में जो मेन एप्लीकेशन था वो था नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, प्रिकॉशंस भी बताई है। एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम लोग फंक्शनल रिलेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन पाई एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ये डिफाइंड है। देन एफ डैश एक्स वैनिसेस एट, एफ डैश एक्स वैनिसेस एट का मतलब एफ डैश एक्स कहाँ पे फिनिश हो जाएगा। फिनिश हो जाएगा मतलब एफ डैश एक्स कहाँ पे 0 हो जाएगा, उसकी बात की जा रही है। एफ डैश एक्स वैनिसेस एट, एफ डैश एक्स कहाँ पे 0 होगा। अ यूनिक पॉइंट इन n टू n प्लस हाफ, किसी इंटीजर और उसके हाफ आगे के बीच में एक यूनिक पॉइंट पे 0 होगा, या इंटीजर से हाफ आगे और इंटीजर से 1 आगे के बीच में एक यूनिक पॉइंट पे 0 होगा, या दो इंटीजर्स के बीच में एक यूनिक पॉइंट पे 0 होगा, या दो इंटीजर के बीच में दो पॉइंट पे ये एफ डैश एक्स 0 होगा। ये आपको पता लगाना है, ठीक। दैट इज अ गुड क्वेश्चन एंड दैट वाज आस्क्ड इन आईआईटी जेईई एडवांस्ड 2013, ठीक। ये 2013 के एडवांस का क्वेश्चन है। मोर देन वन, वन और मोर देन वन आप इसको मान सकते हो, वन और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक। ट्राई करिए, फिर देखते हैं क्या करना। ये चलिए देखिए क्या करना है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एफ डैश एक्स कहाँ पे 0 होगा, एफ डैश एक्स कहाँ पे वैनिश करेगा। तो हम लोग पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास एफ एक्स है एक्स इंटू साइन पाई एक्स, ठीक। और हमें निकालना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना आपको आता है। कैसे करते हो, एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हो, एक को सेकंड फंक्शन मानते हो, और फिर प्रोडक्ट रूल लगाते हो। दो फंक्शन के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का रूल लगाते हो। याद है फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो साइन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस पाई एक्स, एंड चेन रूल से पाई एक्स का दोबारा करोगे तो पाई आएगा, ठीक है। तो x इंटू साइन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन का क्या हो गया कॉस, और पाई एक्स का फिर चेन रूल से किया तो पाई आ गया, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन पाई एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, और ये कितना हो गया 1। अच्छा अब हमें देखना है कि ये कब वैनिश करेगा, मतलब ये कब 0 होगा। तो इसको चलो 0 के इक्वेट करते हैं। अब एफ डैश एक्स ना लिख के मैं इसको लिखता हूँ, देखिए भाई पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स प्लस साइन पाई एक्स, ये कब वैनिश करेगा, ये कब 0 होगा, ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। या एक तरीके से ये 0 होगा मतलब पता है, मतलब हमें इस इक्वेशन के सोल्यूशन डिस्कस करने हैं कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहां पर होगा, ठीक है। क्या डिस्कस करना है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना नहीं है, बल्कि हमें डिस्कस करना है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो सिंस इसके सोल्यूशन की बात हो रही है कि किस इंटरवल में लाई करेगा, इसलिए बेटर है कि हम दोनों साइड का ग्राफ बना देते हैं। लेकिन आपको पता है कि आप इसका ग्राफ तो नहीं बना पाओगे, ये तो ठीक है, लेकिन इसका ग्राफ नहीं बना पाओगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है। तो मैंने बताया था ना आप करीब पहला प्रिकॉशन कि आप कुछ चीजों को एडजस्ट कर सकते हो ताकि दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाए। तो ऐसा करते ना, इस पाई एक्स कॉस पाई एक्स को उधर भेज देते, तो हमारे पास आएगा देखिए साइन पाई एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स, ठीक। माइनस पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स, यस। तो भाई इसका ग्राफ ड्रॉ करना इजी है, इसका पिछले वाले से तो इजी है ना। हालांकि इजी अभी भी नहीं है क्योंकि x इंटू कॉस पाई एक्स है, और ये प्रोडक्ट का ग्राफ ड्रॉ करना आसान बिल्कुल नहीं है, ठीक। लेकिन पिछले वाले से इजी है।
तो अभी देखिए क्या कुछ और आप एडजस्टमेंट कर सकते हो क्या, जिससे कि ग्राफ ड्रॉ करना और इजी हो जाए। तो आपको दिखाई दे कि हाँ भाई कर तो सकते हैं भाई, साइन और कॉस को अगर मैं एक साथ रख दूं, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मैं एक साथ रख, तो हमारे पास देखिए आएगा साइन पाई एक्स अपॉन कॉस पाई एक्स, मतलब आई कैन राइट tan पाई एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई एक्स। ठीक है, अब देखो, यस भाई अब तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही इजी है, इट इज अ सिंपल स्ट्रेट लाइन एंड ये tan पाई एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो अभी ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही इजी है। तो अब चलिए दोनों साइड का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और देखो हमें सिर्फ जो है ये ग्राफ किसके लिए चाहिए पता है, हमें सिर्फ ये ग्राफ x ग्रेटर देन 0 में डिस्कस करना है। देखो x ग्रेटर देन 0 में डिस्कस करना है, इसलिए मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस बहुत ही छोटी सी बना रखी है। हमें सारा ग्राफ x ग्रेटर देन 0 के लिए या सारे सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिस्कस करने हैं। तो tan पाई x का ग्राफ अगर बनाना है तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड जरूर बदल गया, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, tan का होता है पाई, तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई पाई विच इज 1। तो tan का ग्राफ बनाते हैं और इसका पीरियड जो है वो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो जब पीरियड 1 लोगे तो एक तरीके से जो ग्राफ 0 से पाई में बना करता था ना, जब ये tan पाई से पीरियोडिक था, जो 0 से ग्राफ पाई में बना करता था, अब वही ग्राफ आपका 0 से 1 के बीच में बनेगा। समझे, पाई/2 पे याद करिए एसिम्प्टोट मिला करता था, तो इस बार आपको अभी एसिम्प्टोट कहाँ पे मिला करेगा, 1/2 पे एसिम्प्टोट मिला करेगा। ठीक है, कहाँ पे एसिम्प्टोट मिलेगा, 1/2 पे आपको एसिम्प्टोट मिलेगा ये। अच्छा, अब इन बातों को ध्यान रखते हुए चलिए tan का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। tan पाई एक्स का ग्राफ बिल्कुल tan का नेचर होगा, वही रेंज होगा, बस इसका पीरियड बदल जाएगा। तो 1 पीरियड लेकर के tan वाला ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, तो और भी कुछ यूनिट के लिए बना दें ताकि हम इसको इसके रिजल्ट को एनालाइज कर सकें। तो ये 3/2, ये 2, 3/2 पे फिर से एसिम्प्टोट बनेगा, वो भी बना देते हैं। एक और बना देते हैं इसके बाद बस। ठीक है, ये है 5/2 एंड ये है 3। 5/2 पे आपका क्या बनेगा, एसिम्प्टोट बनेगा, ये भी बना देते हैं, बस काफी है ना। अब चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए tan पाई एक्स का ग्राफ, यस बनाते हैं। tan का ग्राफ आप सबको पता होगा, पाई/2 पे एसिम्प्टोट बनता था ना, इस तरीके से। पाई/2 के थोड़ा सा आगे ये कहाँ से आता है, -∞ से आता है ना, इस तरीके से। पाई पे क्या होता था, 0, और इस तरीके से यही ग्राफ आपका आगे बार बार रिपीट करता है। ठीक, तो देखिए इस तरीके से आगे ये ग्राफ आपका बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो देखिए हमने काफी यूनिट ड्रॉ कर दी। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया tan पाई एक्स का, एक साइड का ग्राफ ड्रॉ किया। दूसरी साइड का ड्रॉ करते हैं। दूसरी साइड का ग्राफ एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है जो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है ना। तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ये ओरिजिन से पास करती है, एक ओरिजिन से पास करने वाली नेगेटिव स्लोप वाली लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमने देखिए दोनों साइड का ग्राफ इजीली ड्रॉ कर दिया। अब इसके चलिए सॉल्यूशंस को एनालाइज करते हैं और 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है यूनिक पॉइंट, इसका सॉल्यूशन की बात कर रहा है या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात कर रहा है, दैट मींस इसके जीरो की बात कर रहा है। n से n+1/2 के बीच एक यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कोई इंटीजर और उसके हाफ आगे के बीच में एक यूनिक सॉल्यूशन। देखो तो जैसे इंटीजर 0 और हाफ के बीच में ना कोई सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। अब देखते हैं कहाँ पे। फिर जैसे 1 इंटीजर लिया तो 1 और 1 से हाफ आगे नहीं कोई सॉल्यूशन, 2 से हाफ आगे ना कोई सॉल्यूशन। तो पहला ऑप्शन तो छोड़ दीजिए। दूसरे ऑप्शन पे जाइए, अ यूनिक पॉइंट इन n+1/2 to n+1, मतलब इंटीजर से हाफ आगे और इंटीजर से 1 आगे के बीच में एक यूनिक सॉल्यूशन। यस है, इसके हाफ आगे और इससे 1 आगे के बीच में यूनिक सॉल्यूशन। यस है, यहाँ पे भी है, तो इसलिए ये सही ऑप्शन है। ठीक है,
दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मोर देन वन है इसलिए सबको चेक। अ यूनिक पॉइंट इन n to n plus 1, दो इंटीजर्स के बीच में एक यूनिक पॉइंट पे, तो देखो जैसे 0 से 1 के बीच यस एक ही सोल्यूशन, 1 से 2 के बीच एक सोल्यूशन, 2 से 3 के बीच एक सोल्यूशन, यस ये भी करेक्ट है। n से n plus 1 के बीच में एक यूनिक पॉइंट पे इसका 0 मिलेगा या ये वैनिश करेगा, और ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। 2 पॉइंट्स इन n to n plus 1, ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग। सो बी एंड सी आर द 2 करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर? ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है जो IIT में पूछा गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग लास्ट चीज पे आते हैं फंक्शन में, ये बिल्कुल आखिरी है, इसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये है फंक्शनल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। फंक्शनल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स टाइप 2। ठीक है, कौन सा टाइप? टाइप 2। टाइप 1 हमने पिछली क्लास में आपको डिस्कस कर दिया, पिछली नहीं मतलब पीछे की क्लासेस में मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अभी आज जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? टाइप 2 एंड टाइप 3, बस इतना ही है ना। इसके साथ ये फंक्शन हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। टाइप 2 की प्रॉब्लम कैसे होगी ये देखिए, फंक्शनल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम टाइप 2 कैसे प्रॉब्लम होगी ये सुनिए पहले। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको जनरली f(1) दिया रहेगा, है ना, f(1) या कुछ भी इस तरीके का f(0), ये इसमें से कुछ ना कुछ मतलब आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा। और पता है, और आप बाकी चीजें जैसे f(2), f(3), f(4) आप इनका यूज करके निकाल सकोगे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज आप इनका यूज करके क्या करो, f(2), f(3), f(4) ये सब निकाल सकते हो। तो आप इनको निकालिए और f2, f3 ज्यादा से ज्यादा f4 निकाल करके कोई पैटर्न देखिए, ऑब्जर्व करिए। उस पैटर्न के हिसाब से अब आप उस फंक्शन का नेचर एनालाइज कर सकते हो, उस फंक्शन की वैल्यू एनालाइज कर सकते हो, या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या रहता है कि f0, f1 जनरली आपको या इस टाइप का कुछ दिया रहता है, और इनकी हेल्प से आपको क्या करना होता है, आपको फाइंड करना होता है f(2), f(3) या ज्यादा से ज्यादा f(4). ठीक है, ये निकाल के एंड ऑब्जर्व द पैटर्न, एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा मान लीजिए, और फिर आप इनकी हेल्प से f2, f3, f4 ये सब निकालोगे और एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे। इस पैटर्न के बेसिस पे आप अपने फंक्शन का सब कुछ निकाल लोगे जो भी आपसे पूछा जा रहा था। सो ये आपको निकालना है एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। ठीक, हेंस इवैल्यूएट अदर थिंग्स। क्लियर? तो इस तरीके का क्वेश्चन ऐसा होता है। टाइप 2 का फंक्शनल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम कुछ ऐसा होगा। इसमें आपको करना बस इतना ही ध्यान रखना कि अगर आपने क्वेश्चन में देखा कि भाई f2 निकाला जा सकता है, f3 निकाला जा सकता है, f4 निकाला जा सकता है, तो आप उनको निकाल लीजिए और उनको निकाल करके एक पैटर्न ऑब्जर्व करिए। उस पैटर्न के बेसिस पे आप फंक्शन को और एनालाइज करिए और अपने क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ठीक, तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, फिर अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन को बस आप समझिए। जैसे मान लीजिए एक दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ f of x plus y equal to fx plus fy for all x y belonging to real number। देखिए एक फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग कर भी रहे हैं ना फंक्शनल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। एक फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर f of 1 is equal to 2। आपको f1 की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। देन इवैल्यूएट, तो आपको इवैल्यूएट करना है समेशन ऑफ fr where r is varying from 1 to n। ठीक है, आपको क्या इवैल्यूएट करना है? समेशन ऑफ fr where r is varying from 1 to n।
दैट इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए पढ़े क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। एक फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये रिलेशन दिया हुआ है। f1 की वैल्यू दिया हुआ है f1 इक्वल टू 2। जब f1 की वैल्यू दिया हुआ है तो अब आपको दिख रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस f1 आप f of 2 की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हो इजीली। f1 की हेल्प से आप f of 2 की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हो। कैसे? यू जस्ट पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। तो अगर आप x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिला f of 2 इक्वल टू, ये देखो क्या मिला, f1 प्लस f1 बिकम्स 2f1। वैसे आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो f1 की वैल्यू दिया हुआ है 2, लेकिन हम इतनी जल्दी नहीं करेंगे वैल्यू पुट करने में, समझे? क्योंकि हो सकता है कि कोई पैटर्न इजीली दिख जाए अगर आप वैल्यू ना पुट करो तो। जल्दीबाजी मत करना कभी भी वैल्यू पुट करने में, क्योंकि कई बार पैटर्न जो है ना ऐसे जल्दी दिखता है। अगर नहीं दिखेगा ऐसे पैटर्न तो फिर वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो f2 इज इक्वल टू 2f1। अभी तो पैटर्न कुछ बोलना जल्दबाजी होगी, एक काम करते हैं f3 निकालते हैं, ठीक है। पैटर्न बनाना ध्यान रखिएगा, f3 निकालते हैं। f3 निकालने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं? वी पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ से देखिए आपके पास आया f of 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिला, f of 2 प्लस f of 1। f of 2 की वैल्यू यहाँ से उठा के 2f1 रखिए। जब f of 2 की वैल्यू 2f1 रखोगे तो 2f1 प्लस f1 ये हो जाएगा 3f1। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि f of 3 जो है वो आपके पास आ रहा है 3f1। अब तो पैटर्न बन गया ना, अब तो पैटर्न बता सकते हो। f2 is 2f1, f3 is 3f1, f4 is 4f1। तो इस तरीके से अब आप पैटर्न बना सकते हो और अब आप इस पैटर्न के बेसिस पे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिए आपको जो इवैल्यूएट करना है दैट इज समेशन ऑफ fr, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। इसको r की वैल्यू रख के ओपन करो तो क्या मिलेगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड लास्ट में आपको r की वैल्यू n रखनी है, सो fn, ठीक है। नाउ f1 दिस इज 2f1, दिस इज 3f1 और ये fn कितना होगा, n into f1। तो देखो f1 मैंने सब में से निकाल दिया कॉमन और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और यहाँ पे आपका बचेगा n। सुना, ये 1 से लेकर के n तक का सम हो गया n into n plus 1 डिवाइडेड बाई 2 into f1। अब समय आ गया है कि आप f1 की वैल्यू रख दो। f1 की वैल्यू 2 है तो वो 2 रख दीजिए और देखिए 2 हो जाएगा कैंसिल and your final answer is n into n plus 1। Clear? That is your final answer। समझ में आया किस तरीके से करना है? ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसमें पहचानना यही है कि बस अच्छा ऐसी कोई वैल्यू अगर दिया है और एक फंक्शनल रिलेशन दिया है और आप देखो कि अच्छा f2 f3 f4 ये सब निकाला जा सकता है तो आप निकालिए और एक पैटर्न ऑब्जर्व करिए। पैटर्न के बेसिस पे आप अदर वैल्यूज निकाल लीजिए और फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको आप मुझे करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इफ f of x plus y plus 1 is equal to अंडर रूट ऑफ fx प्लस अंडर रूट ऑफ fy का होल स्क्वायर एंड साथ में आपको डाटा दिया है f0 इज इक्वल टू 1, देन क्वेश्चन है कि फाइंड f ऑफ x। तो आपको f ऑफ x की वैल्यू बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हाटएवर डाटा इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। इसके बेसिस पे आपको fx की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो पहले आप इसको कोशिश करिए, उसके बाद फिर देखिए कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
ये भाई देखिए, आपको एक फंक्शनल रिलेशन दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक, साथ में डाटा दिया हुआ है f0 इक्वल टू 1। तो देखो जैसे ही ये डाटा आपने देखा, ये फंक्शनल रिलेशन आपने देखा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब ये ना टाइप 2 का क्वेश्चन हो सकता है। चेक करो क्या f1 निकल जाएगा, f2 निकल जाएगा, f3 निकल जाएगा। अगर निकलता है तो निकालिए, पैटर्न ऑब्जर्व करिए और उसके बेसिस पे आप अपने आंसर दीजिए। तो हाँ भाई f1 निकल सकता है अगर मैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो। नहीं, अगर हम पुट करेंगे ना तो ये हमारे पास आएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये कितना है, अंडर रूट ऑफ f0 प्लस अंडर रूट ऑफ f0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ f0 की वैल्यू पुट कर दो 1, 1 का अंडर रूट 1 प्लस 1 का अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर, और f1 हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर। तो अभी पैटर्न बोलना जल्दबाजी होगी, है ना। चलिए f2 निकालते हैं। f2 निकालना भी इजी है, जब f1 आपके पास आ ही गया है तो आप एक काम करो ना, आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो और y की वैल्यू 1 पुट कर दो। अगर इसको 0 इसको 1 पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ 2। नाउ आई एम डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यूज, ओके। सो अंडर रूट f0, अंडर रूट f0 इज 1, तो 1 का अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट f1, देखो f1 y की वैल्यू 1 रखा तो अंडर रूट f1, अंडर रूट f1 कितना रहेगा, f1 है 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट f1 हो जाएगा 2। तो अंडर रूट f1 जो है उसकी वैल्यू हमने रख दिया 2 और फिर इसका आ गया होल स्क्वायर, तो ये आ गया देखिए आपके पास 3 स्क्वायर। तो f1 आ गया 2 स्क्वायर, f2 आ गया 3 स्क्वायर। अब भाई पैटर्न अब तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, f3 निकाल के इसको लॉक करते हैं। f3 निकाल लेते हैं और अगर उसमें भी यही सेम पैटर्न दिखा तो हम लोग फिर उसके बेसिस पे fx की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। f3 निकालने के लिए आपके पास दो चॉइस है, या फिर आप x और y दोनों 1 पुट कर दो, या फिर आप x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 पुट कर दो। जो भी आप चाहो, दोनों में आपको सेम मिलेगा। तो एक काम करते हैं, चलो कुछ भी पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो x इक्वल टू y इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, f ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट f1, अंडर रूट f1 इज 2, है ना। तो देखिए आपके पास आएगा 2 प्लस अंडर रूट f1, फिर आएगा 2 का होल स्क्वायर और ये आ गया 4 स्क्वायर। हाँ भाई पैटर्न बन गया, f1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, f2 इक्वल टू 3 स्क्वायर, f3 इक्वल टू 4 स्क्वायर। मतलब जो भी इनपुट डालते हो उससे एक ज्यादा का स्क्वायर बाहर आता है। तो इसके बेसिस पे मैं जनरलाइज करके बोल सकता हूँ कि अगर हम fx निकालेंगे तो इससे एक ज्यादा x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी एंड गिवन डाटा हम fx की वैल्यू कंक्लूड कर रहे हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई। अच्छा चलिए इसको जल्दी से कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं टाइप 2 पे। इसके बाद टाइप 2 खत्म करके एकदम आखिरी हम लोग टाइप 3 आते हैं, लास्ट आते हैं। एक और टाइप डिस्कस करेंगे टाइप 4, वो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सा टॉपिक में, डिफरेंशियबिलिटी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए और इसको करते हैं, इसके बाद टाइप 3 पे मूव करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इफ f of n plus 1 is equal to 2fn plus 1 divided by 2, ठीक है, f1 is equal to 2, then find f of 101। क्या निकालना है, f of 101 निकालना है। इजी क्वेश्चन है, आई नो कि आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो, तो जल्दी से करिए फिर हम इसको करते हैं। क्लियर, चलिए देखा जाए। यहाँ पे फंक्शन ना एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा रिलेशन को, f of n plus 1 is equal to 2f1 plus 1 divided by 2।
अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको एक फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है और f1 की वैल्यू दी हुई है, तो इससे हमें अंदाजा लगा कि अच्छा ये क्वेश्चन हमारा फंक्शनल रिलेशन टाइप 2 का क्वेश्चन हो सकता है। तो टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या करते हो भाई, f2 निकालते हो, f3 निकालते हो, ज्यादा से ज्यादा f4 निकालते हो, पैटर्न ऑब्जर्व करते हो, उस पैटर्न के बेसिस पे बाकी आंसर दिए जाते हैं। तो f2 निकाला जा सकता है बहुत इजीली, यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना, n की वैल्यू 1 रखा, ये n है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने धोखे से लिख दिया है n, इसको कर देते हैं 2f ऑफ n है, ठीक है, 2f ऑफ n प्लस 1 बाई 2, यस। तो n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास आता है f ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 2f ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। f1 की वैल्यू हम लोग चाहें तो 2 पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला ना इतनी जल्दी मत पुट किया करो, कोई पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। अगर पैटर्न नहीं बनेगा ना तो फिर बाद में पुट कर देंगे, लेकिन अगर पैटर्न बन जाएगा तो हम f1 की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार वैल्यू पुट करने पे और कैलकुलेशन ऐसा आ जाता है जिससे पैटर्न ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लास्ट में पुट किया करेंगे, ठीक है। चलो, तो f2 आया, ये पैटर्न का तो कोई बात करना ही मुश्किल है यहाँ पे, इसलिए अब हम लोग f3 निकालते हैं। निकाला जा सकता है ना, कैसे निकाला जा सकता है f3 निकालने के लिए आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। तो जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आप देखिए आपके पास आएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 2f ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, कितना आया 2f ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू हमने 2। अब ऐसा करो, इसको f1 में बदलो तब ना पैटर्न बनेगा, ये f1 के टर्म में है, इसको भी f1 में बनाए तो कुछ पैटर्न मिले। f1 के टर्म में बदलने के लिए 2f2 की वैल्यू यहां से पुट कर दो, 2f2 की वैल्यू, 2f2 की वैल्यू कितना रखोगे 2f1 प्लस 1, जब ये रखोगे तो आपके पास आएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू, यस 2f2 इज 2f1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा देखो तो f2 देखो, f3 देखो, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, 2f1, यस 2f1 बाई 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 2, कुछ कंफर्म हुए ना। एक लास्ट f4 निकाल लेते हैं और फिर हम लोग इस पैटर्न को जनरलाइज करते हैं। तो f4 निकालना भी आसान है, जस्ट आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। जब n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा f ऑफ 4 इज इक्वल टू 2f ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको भी f1 में बदलना है, f1 में बदलने के लिए 2f3 की वैल्यू देखो, तो 2f3 की वैल्यू हम यहाँ से 2f3 की वैल्यू पुट करते हैं, तो जब पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए आएगा f ऑफ 4 इक्वल टू 2f3 आएगा 2f1 प्लस 2, कितना आएगा 2f1 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, दिस होल डिवाइडेड बाई 2। तो f ऑफ 4 की वैल्यू आ गई 2f1 प्लस 3 बाई 2। अब देखिए अब पैटर्न बना क्या, f2 में 2f1 प्लस 1 बाई 2, f3 में 2f1 प्लस 2 बाई 2, f4 में 2f1 प्लस 3 बाई 2, यस बन गया पैटर्न। f2 में ये तो सब सेम है, बस इसमें 1 ऐड हो रहा है, f3 में 2 ऐड हो रहा है, f4 में 3 ऐड हो रहा है, तो जो भी आप यहाँ पे निकाल रहे हो इसमें 2f1 में उससे एक कम ऐड हो रहा है और बाकी सब एज इट इज है 2f1 और बाई 2। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं f ऑफ 101 की वैल्यू बता सकता हूँ। f ऑफ 101 की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू f ऑफ 1 प्लस इससे एक कम 100, दिस होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। वैल्यू अब पुट कर दीजिए f1 की, दैट इज 2, तो 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 100 कितना हो गया 104 डिवाइडेड बाई 2, है ना। 104 डिवाइडेड बाई 2 जब आप कैंसिल करोगे तो ये आ गया आपके पास 52। तो भाई f ऑफ 101 की वैल्यू कितनी आ गई 52। ये क्वेश्चन क्या था टाइप 2
पे बेस्ड, फंक्शनल रिलेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम थी। क्लियर? इसमें क्या करना होता है, क्लियर? आपको ऐसे कुछ दिया रहेगा, एक फंक्शनल रिलेशन दिया रहेगा और आपको समझ में आएगा कि अच्छा विद द हेल्प ऑफ दिस अब मैं F2, F3, F4 ये सब निकाल सकता हूँ। उसको निकालना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है और उस पैटर्न के बेसिस पे बाकी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। क्लियर? ये टाइप 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब सुनिए, अब हम लोग का जो है तो एक छोटी सी चीज बचती है, फंक्शनल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम टाइप 3। जैसा मैंने बताया टाइप 4 हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में करने वाले हैं। ठीक, ये टाइप 3 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा, अभी आपका होमवर्क रहेगा कंप्लीट योर पैकेज इन द नेक्स्ट क्लास। ये टाइप 3 मुश्किल से हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही ये आपका फंक्शन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में हाफ आवर में पढ़ाने के बाद आपका कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करूंगा। सो बी रेडी फॉर द डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा। ये आधे घंटे में मैं कंप्लीट करके बाकी टाइम में मैं आपके फंक्शन के डाउट्स डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है? तो चलिए ठीक है, आप जल्दी से पैकेज कंप्लीट करिए। बस एक टाइप 3 बचा हुआ है और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस पे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, शायद इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है? तो इसलिए कंप्लीट पैकेज आप बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और ये हम लोग इसको कंप्लीट करके डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग अगला टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।